I welcome you all in mathematics classes. Today we solve class 8 comparing quantity chapter 7. अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 देखेंगे एंड नेम ऑफ चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटी. इसका क्विक रिविजन्स हम लोग अभी करेंगे. तो here first we solve exercise 7.1. ये कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 का है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज हेयर गिवन दैट फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A speed of your cycle is 15 km per hour to the speed of a scooter 30 km per hour. तो इसका रेशियो निकालना है. तो रेशियो क्या होता है? ये दोनों का मैं यहां पे लिख रहा हूं. ये 1 का फर्स्ट, ये 1 का फर्स्ट. तो अब देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो इक्वल टू, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. ये 15 किलोमीटर बाय किसके रेशियो मांग रहा? स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर. हेयर इज 30 किलोमीटर. तो रेशियो में एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो किलोमीटर में है तो नीचे वाला भी किलोमीटर में होना चाहिए. यदि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए. दोनों की जो ये क्वांटिटी वो दोनों का सेम होना चाहिए. ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है. तो है किलोमीटर किलोमीटर कैंसल एंड ये भी कैंसल होगा 2 से. तो दिस इंप्लाई 1/2 एंड 1/2 को जो हम लोग रेशियो में इंडिकेट करते हैं वो होता है 1:2. 1:2. दिस इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट. सेकंड में कह रहा है, अब हेयर इज गिवन दैट 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब यहां देखिए, अब इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 5 मीटर, ये बी वाली क्वेश्चंस में 5 मीटर टू 10 मीटर, तो रेशियो इसका हो जाएगा. तो सबसे पहले अब ये क्यों ऐसा लिखते हैं, कोई बच्चा इस तरह से भी करेगा 5/10 और 1/2 लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है. तो दोनों को सेम क्वांटिटी में पहले हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे. तो हेयर इज 5 मीटर, पहले यहाँ आप लिख लेंगे 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर. तो किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए या किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए. तो आप देखते हैं कि 5 मीटर रहने देता हूं, किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करता हूं. तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. तो यहां पे आप क्या करेंगे, 10 इंटू मल्टीपल कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा मीटर. अब देखिए ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, अब ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 से, और 1/2000 ये हो गया 1/2000 और दिस इंप्लाई 1:2000. ये हो गया इसका रेशियो. किसका? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर का जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ, 1:2000. तो इसमें गलती नहीं करेंगे, ये दोनों को क्वांटिटी को सेम में चेंज करेंगे. आप ऊपर वाले को भी किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं. अब आइए 5 पैसा टू 5 रुपीज, ये आप देखिए 5 पैसा टू 5 रुपीज, इसको कैसे करेंगे. तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूं जो बना दिए. अब हम लोग 5 पैसा को और 5 रुपये, अब यहां पे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 50 पैसा टू 5 रुपीज को चेंज करना है रेशियो. तो 1 का सी देखिए, तो 1 का सी में क्या है, तो रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, तो 50 पैसा पूरा लिखेंगे आप बाय 5 रुपीज. तो 5 रुपीज और 50 रुपीज को आप ऐसे लिख सकते हैं. ये देखिए
रुपीज को ऐसे लिखेंगे। तो जो सिंबल्स है, अब इसमें से किसी एक को चेंज करता हूं, तो 50 पैसा को रहने देता हूं, हम रुपीज को चेंज करेंगे तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, तो यहाँ पे 100 से मल्टीपल कर देंगे, 5 इंटू 100, ये रुपीज क्या हो जाएगा, पैसा में चेंज होगा। अब ये देखिए क्यों सेम करना पड़ता है, क्योंकि पैसा और रुपीज कट नहीं रहा था, यहाँ पैसा और पैसा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा 1/10 एंड 1/10 इज रिटर्न बाय 1:10, दिस इज द 1:10। तो ये इसका रेशियो हुआ 1 का C का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसको अब क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग रेशियो टू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी रेशियो, जैसे 1:2, इसको क्या लिखेंगे 1/2 और इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए यही मतलब नियम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी नियम को लगाएंगे और सभी रेशियो को परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 3:2। तो यहाँ पे 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो 3:4 को बोल रहा है, किसमें चेंज करने के लिए, रेशियो में। तो दिस इक्वल टू होता है 3/4, और जब इसको हम लोग चेंज करेंगे इन परसेंटेज तो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लीकेशन 100, तो ये कट जाएगा 4 से, ये 25, तो 3 इंटू 25 और ये आ जाएगा 3 इंटू 25 और दिस विल भी हो जाएगा 75, और ये दिस विल भी हो जाएगा कितना 75 क्या परसेंटेज। तो इसी तरह से आप देखिए ये वाला चेंज करेंगे 2:3, तो 2:3 को कैसे चेंज करेंगे, तो इसी तरह से आप खुद से कर सकते हैं, मैं इसे बना दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत आपके लिए आसान है। तो 2:3 को हम लोग चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो 2/3 मल्टीप्लीकेशन कितना कर देंगे 100 कर देंगे, और ये परसेंटेज जो भी होगा इसका उसको हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 33.3 के अप्रॉक्स, और ये हो जाएगा 66.6 के अप्रॉक्स, इतना परसेंटेज ये होगा। तो इस तरह से अभी आपने क्या देखा, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.1। ऐसे मैथमेटिक्स थोड़ा टफ चीज होता है, लेकिन उतना भी नहीं है। यदि आपको ये समझ में आता है तो इससे आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 72% of 25 students, 72% of 25 students are interested in mathematics। मतलब 72% of 25 स्टूडेंट, मतलब 25 स्टूडेंट्स है, उसका 72% किसको पसंद कर रहा है, मैथमेटिक्स को पसंद कर रहा है। इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स पढ़ने में। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो पूछ रहा है कि कितना जो है सो इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इंटरेस्टेड निकाल लेंगे, फिर 25 में से इंटरेस्टेड वाले को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को नॉट इंटरेस्टेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये है कि इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले निकाल लेंगे स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना कितना परसेंट, 72% ऑफ
25, 72% ऑफ 25 का 72%। ऑफ मतलब जहां भी ऑफ देखिए वहां पर मल्टीप्लीकेशन लगा देना है, साइन लगा देना है। और परसेंटेज मतलब क्या होता है, 72/100 होता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे कितना है, 25 है। अब कितना बच्चा जो है 25 बच्चा में से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, ये निकल जाएगा इससे। तो ये कट गया 4 से। अब 4 से 72 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब कितना, 18। तो 18 स्टूडेंट जो है, 18 स्टूडेंट इंटरेस्ट रखता है। तो नॉट इंटरेस्टेड क्या हो जाएगा, टोटल 25 था तो टोटल माइनस 18 कर देंगे। नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड हो जाएगा 25 माइनस 18। तो 25 माइनस 18 7 स्टूडेंट। तो ये 7 स्टूडेंट जो होगा इसका नॉट इंटरेस्टेड होगा। तो यहां पे आप आंसर लिख देंगे 7 स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड। तो ये बनाने का ये इसका नियम था। अब हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसके पहले इसको इरेज कर लेता हूं। अब आप देखिए हम लोग जो है अभी इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो बनाएंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यह फुटबॉल टीम 110 मैचेज, एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने कितना मैच जीता, 10 मैचेज। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज, ये नहीं दिया है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड, मैंने जितना वो खेला उसमें से 10 मैच वो जो है सो जीता है या फुटबॉल टीम। इधर कर रहा है इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, मैंने जीतने वाला जो परसेंटेज है वो कितना है, 40 है। देन हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने कितना मैच खेला। तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेट, हम लोग 4th बना रहे हैं, क्वेश्चन 4th बना रहा हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए लेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेज विल बी x, ऐसा मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेज विल बी x, वो x था। तो x, अब यह फुटबॉल टीम 110 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, जीतने वाला जो परसेंटेज था वो कितना था, 40 था। तो x का मैंने x ऑफ 40 ये परसेंटेज था इक्वल टू कितना, 10। ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देंगे, यहाँ 40 परसेंटेज को हटा देंगे तो डिवाइड कर देते हैं 100 से और इक्वल टू हो जाता है 10। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 बाय 4, मतलब कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 100/4, तो ये 4 से कट जाएगा 25। तो 25 टोटल मैच था, तो 25 का जो है 40% कितना हुआ, 10 हुआ। तो ये क्वेश्चन था 4 का सॉल्यूशन। और अभी हम लोग अब देखेंगे, इसी में मैं यहां बनाऊंगा अभी 5 का, ये 4 का था। अब देखिए आप 5 में कह रहा है इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब जितना मनी था उसके पास, किसके पास, चमेली के पास, तो जितना मनी था उसका उन्होंने 75% क्या किया, खर्च कर दिया। तो 75% जब उसने खर्च किया तब उसको क्या मिला, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास बिगिनिंग में कितना था। तो मान लिए कि बिगिनिंग में उसके पास कितना था, कि लेट इन बिगिनिंग कितना था, मान लो कुछ भी x y z p q r s जो मानना है मान लेना है। इन बिगिनिंग
किसके पास? चमेली हैव इन बिगनिंग चमेली हैव कितना रुपये? मान लेते हैं x रुपये था, तो ये x रुपया था उसके पास। अब उसका क्या, x का 75% उसने जो है वो क्या किया, खर्च कर दिया। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां पे लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा मैं इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर ही देता हूं, इसके नीचे भी थोड़ा सा आ जाएगा ये। अभी हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन नंबर जो है वो कितना है? वो 6 है, एक और क्वेश्चन है इसमें। तो यहां पे आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, जितना पैसा था, मान लो उसके पास x पैसा था, तो खर्च कितना किया? x का 75% खर्च कर दिया। तो x इंटू 75% ये उन्होंने क्या किया, खर्च कर दिया। तो x माइनस एक्स इंटू 75% लिख दिया। और तब उसके पास कितना बचा? 600 रुपया बचा, ये 600 रुपया लिख दिया। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? बिगिनिंग माने x का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आया था। अब ये देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे बहुत आसान है, x माइनस एक्स इंटू 75 बटे परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 दे देंगे इक्वल टू 600, ऐसे लिख देंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तो कट कर दीजिए, आपको ये कट हो जाएगा 25 से, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 3x बाय 4, ऐसे आएगा। और इधर हो जाएगा 600। तो आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा कितना, 4x माइनस 3x इक्वल टू 600। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको केचिया गुना भी कहते हैं हिंदी में। तो इसको मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ और 600 को 4 के साथ, और फिर इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे। तो ये बहुत आसान है, और ऐसे भी मैथमेटिक्स जो है समझने के बाद ही आसान लगता है, और ना भी समझ में आ रहा हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स उतना आसानी से समझ में जनरली नहीं आता है, और थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x मतलब x, और इक्वल टू 24, तो इतना रुपये। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2400 रुपीज। ये था इसका आंसर, कि प्रारंभिक में जो उसके पास इतना पैसा था, 2400 रुपया था, 75% उसका जो है सो क्या किया, खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा, 600 रुपया बचा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आसान, लेकिन समझने के बाद, और जब आपको समझ में आ जाए तो मैथमेटिक्स से आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, और नहीं समझ में आएगा तो इससे टफेस्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं। अब इसमें कौन क्या चीज कह रहा है, तो ये बहुत देखिए इसमें लॉजिकल क्या दिया है कि इफ 60% पीपल इन ए सिटी, कितना परसेंट, जो सिटी में मान लेते हैं कि ये सिटी है, इसमें 60% जो है पीपल, वो क्या कर रहा है, 60% पीपल लाइक कर रहा है किसको, क्रिकेट को, ये क्रिकेट को लाइक कर रहा है। और 30% किसको लाइक कर रहा है, 30% जो है वो फुटबॉल को लाइक कर रहा है, ये फुटबॉल को लाइक कर रहा है। और बाकी जो बच गया, रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, बाकी जितना तो हॉकी जो भी है वो अदर कर रहा है। तो यहां पर देखिए, ये दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 60 और 30 कितना हो गया, 90%। अब बच गया कितना, 10%। तो अदर गेम्स कितना, अदर गेम्स को लाइक करने वाला जो है वो कितना हो जाएगा, पीपल लाइक अदर गेम्स, तो 10%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर गेम लाइक करने वाला का जो परसेंटेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अदर गेम लाइक कितना परसेंट, 10%। क्योंकि ये 90 था, अब मान लो टोटल पीपल 100 है, उसमें से 60 आदमी मान लेते हैं कि क्रिकेट पसंद कर रहा है और 30 आदमी फुटबॉल, तो कितना बच गया, 10 आदमी जो बेचारा है वो अदर गेम किसी चीज को लाइक वो खेल करता होगा।
अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, देखिए यहां पर दे दिया है कितना टोटल नंबर ऑफ पीपल है, 50 लाख, 50 लाख जो है उस सिटी में है, और उसमें से कह रहा है तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, माने कितना जो है 50 लाख आदमी में कितना जो है वो क्रिकेट को पसंद कर रहा है, एग्जैक्टली बताने बोल रहा है। तो वेरी सिंपल, तो हम देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या है, पीपल इन योर सिटी लाइक क्रिकेट, तो यहां पर लिख रहा हूं लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट का टोटल जो है, क्रिकेट कितने लोग लाइक कर रहा है, तो क्रिकेट आप देखें तो 50 लाख का, हम लाख में ही निकाल रहा हूं, 50 लाख का 60% लोग जो है वो लाइक कर रहा है क्या, क्रिकेट। तो टोटल आदमी क्या हो गया, ये लाख में है, तो 50 इंटू 60 बटे 100, तो आप देखिए ए जीरो कैंसल, ए जीरो कैंसल, तो ये 30 लाख, 30 लाख आदमी जो है वो क्या लाइक कर रहा है, 30 लाख आदमी जो है वो क्रिकेट को लाइक कर रहा है। इसी तरह से हम लोग लाइक निकालेंगे किसका, अब लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल को कितने आदमी लाइक कर रहा है, तो फुटबॉल को देखिए, फुटबॉल का कितना परसेंटेज था, 30%, किसका 30%, 50 लाख का 30%। तो ये से हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 50 लाख का 30%, एंड देन दिस विल बी 50 इंटू 30 बाय 100। अब यहां भी देखिए ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 लाख, 15 लाख आप ये इसका जो है मतलब लाइक कर रहा है, किसको, फुटबॉल को। अब ये अदर वाला भी निकाल लीजिए, अदर कितना लाइक कर रहा है, तो अदर कितना है, तो 50 लाख का 10%, कितना, 10%, ये अदर को लाइक कर रहा है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 बाय 100, 10 बटे 100। अब देखिए 2 जीरो इसमें भी है, एक ये कैंसल, एक ये कैंसल, एक ये कैंसल, मतलब कितना आया, 5 लाख जो है वो अदर गेम को लाइक कर रहा है। तो अभी जो आपने ये देखा मेरे साथ क्लास 8 का मतलब चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1, और ये पहला पार्ट वीडियो, ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं जो इसका सेकंड चैप्टर है वो दूसरे पार्ट वाली वीडियो में इसको इसी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है ये समझ में पूरा ना आया हो, और आ गया तो आप इंटेलिजेंट हैं, और न भी आया है तो और ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा, और आप यहीं, धन्यवाद।